हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6। तो प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 डिस्कस किया था। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। तो देखो 6 क्वेश्चन क्या है। इफ़ दिस एंड दिस आर द वर्टिसेस ऑफ द पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड एक्स एंड वाई। हमारे पास ये 4 जो है वर्टिसेस दिए हुए हैं पैरेललोग्राम के। हमें जो बोला है यहाँ पे जो एक्स और वाई है इनकी वैल्यूज़ हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखो क्या आएगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन है हमारे पास। तो सबसे पहले देखो पैरेललोग्राम आ गया हमारे पास। ये ए बोल दिया, बी बोल दिया, सी बोल दिया और डी बोल दिया। ए पॉइंट जो है मुझे 1,2 दिया है, ये जो मुझे 4,5 दिया है, और सी पॉइंट मुझे x,6 दिया है, और डी पॉइंट जो है मुझे 3,5 दिया है। ठीक है, ऐसे दिए हुए हैं। हमें क्या बोला है, एक्स और वाई की वैल्यू जो है हमें फाइंड करनी है। तो देखो केस अब देखो मैं कैसे फाइंड करूँगी। अब मुझे मिड पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। देखो ए सी और बी डी ऐसे डायगोनल्स होते हैं ना पैरेललोग्राम में। अब यहाँ से मैं देखूँ ए सी भी इस पॉइंट पे आ रहा है, बी सी भी इस पॉइंट पे आ रहा है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ मिड पॉइंट ऑफ ए सी जो है वो इक्वल है मिड पॉइंट ऑफ बी डी के। अब ए सी के मिड पॉइंट फाइंड करूँगी और बी डी के, दोनों को जो है इक्वल करके। तो देखो मेरे पास जो है क्या आता है, देखो x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। फिर क्या फॉर्मूला, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। इसका मतलब क्या है, इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल करेंगे, इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो है अब ए और सी है, तो ए ये है और सी ये है। अगर मैं ए और सी के अकॉर्डिंग देखूँ तो 1,2 x,6 x1 y1 x2 y2 ये आ जाएगा। तो क्या आया मेरे पास, x1 1 प्लस x/2 और दूसरी साइड क्या आ गया 2 प्लस 6/2। वैसे ही बी और डी के अकॉर्डिंग लेके चलूँगी तो x1 y1 x2 y2 ऐसे आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा मेरे पास 4 प्लस 3/2 वाई प्लस 5/2। एक्स वाले को एक्स के इक्वल करेंगे, बाई वाले को बाई के इक्वल करेंगे। तो क्या आएगा देखो 1 प्लस x/2 इज इक्वल्स टू 7/2 और दूसरी साइड 2 प्लस 6/2 इज इक्वल्स टू बाई प्लस 5/2। ये हो गया। अब देखो 2 और 2, 2 और 2 कैंसिल हो गया आपस में, क्रॉस मल्टीप्लाई भी होंगे तब भी यहाँ पे 2 आएगा यहाँ पे, और आपस में हम कट कर देंगे इनको। देखो 1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 7, 2 प्लस 6 इज इक्वल्स टू बाई प्लस 5 आ गया मेरे पास। यहाँ से देखूँगी x इज इक्वल्स टू 7 माइनस 1, तो x की जो वैल्यू आई है मेरे पास वो आ गई 6। अब यहाँ से देखूँगी 8 इज इक्वल्स टू बाई प्लस 5, बाई इज इक्वल्स टू, वाई को यहीं पे रखा तो 5 दूसरी साइड चला जाएगा, तो y जो है मेरे पास आ गया 3। यानी कि जो मेरे पास मिड पॉइंट पे अगर मैं इसको p मान लूँ तो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट p इज इक्वल्स टू 6,3, ये कोऑर्डिनेट्स है मेरे पास पॉइंट p के। ओके, कैसे था हमारे पास कि सबसे पहले हमें बोला गया था वर्टिसेस दिए हुए थे पैरेललोग्राम के, और हमें बोला था एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हमें पता है कि पैरेललोग्राम के डायगोनल जो है एक दूसरे के इक्वल होते हैं, तो मैंने क्या किया, मिड पॉइंट ऑफ ए सी ले लिया और डायगोनल्स का मिड पॉइंट ले लिया, दोनों का सेम ही आ रहा है, दोनों को इक्वल कर दिया। वहीं से मैंने एक्स और एक्स वाली टर्म्स को एक साइड किया, यानी कि इसके जो एक्स वाली कोऑर्डिनेट्स थे उनको साइड में रखा, इसके भी एक दूसरे के इक्वल कर दिए, बाई को बाई के इक्वल कर दिया। वहीं से जो मेरे पास है एक्स और वाई की वैल्यू आ गई। तो अब अगला देखो क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे अब हम। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें बोला गया है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ए वियर ए बी इज डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज दिस एंड बी पॉइंट। अब देखो क्या है, एक सर्कल है हमारे पास, ये आ गया सर्कल, ये आ गया इसका डायामीटर, ये आ गया पॉइंट ए, ये आ गया पॉइंट बी। इस पॉइंट को मान लिया मैंने पॉइंट पी, ठीक है, सेंटर। तो पॉइंट ए तो मेरे को गिवन नहीं है, पॉइंट सेंटर जो बोला है वो मेरे पास 2,-3 बोला गया है,
और पॉइंट बी जो है वो 1,4 बोला गया और मुझे बोला गया है कि मुझे जो है कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं इस पॉइंट के। ओके, मुझे जो है ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना है। तो देखो, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी, अब कैसे पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे? सेम x1 प्लस x2 इज 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। ओके, अब देखो पी का मतलब क्या है कि x कोमा y है, तो x जो है मेरे पास 2 है, y जो है मेरे पास -3 है। इस तरीके से मेरे पास, ओके, x1 तो मेरे पास है नहीं, x2 भी मेरे पास नहीं है, तो ये क्या है मेरे पास, अगर इस पॉइंट को मैं x और y मान लिया, तो ये मेरा x1 आएगा, ये मेरा y1 आएगा, ये मेरा x2 आएगा, ये मेरा y2 आएगा, और यही मुझे x और y जो है फाइंड करने हैं। ठीक है, अब मैं इसके अकॉर्डिंग देखूंगी तो मेरे पास ये है इसके अकॉर्डिंग, बट मुझे यहाँ के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना है। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर मैं चलूँ तो क्या है, 2,-3 इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। इसका मतलब है ये 2 इसके इक्वल आएगा, ये 3 इसके इक्वल, ये x के कोऑर्डिनेट, ये y के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो अगर मैं 2 को इसके इक्वल करूँ, x1 प्लस x2 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू, अब देखो x1 कितना है मेरे पास, x है, और x2 1 अपॉन 2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगी तो 4 इज इक्वल्स टू x प्लस 1, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, x इज इक्वल्स टू 4 माइनस 1, दैट इज x इज इक्वल्स टू 3। तो x की वैल्यू जो है मेरे पास कितनी आ गई, 3 आ गई है। अब वैसे ही सेम -3 इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 अपॉन 2 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, -3 इज इक्वल्स टू y1 कितना है मेरे पास, y, और ये कितना है 4 अपॉन 2 आ गया। तो क्या करूँगी, मल्टीप्लाई, क्या आएगा, -6 इज इक्वल्स टू बाई प्लस 4, ये बाई मैंने यहीं पे रखा, 4 को उठा के दूसरी साइड ले जाऊँगी तो -4 हो जाएगा, यानी कि y इज इक्वल्स टू -10 आ गया मेरे पास। तो क्या आ गया मेरे पास, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए, x और y की वैल्यू आई 3, -10, तो ये जो थे मेरे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं। हम मुझे p और b के कोऑर्डिनेट दिए थे, p मतलब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखूंगी तो x y जो है वो इसी के इक्वल होता है, तो इसको x को इक्वल, x और x कोऑर्डिनेट को इक्वल किया, y के साथ y कोऑर्डिनेट्स को इक्वल किया, तो मेरे पास ये आ गए हैं। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है मेरे पास, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में मुझे बोला गया है इफ़ ए बी आर, ए के कोऑर्डिनेट दिए, बी के कोऑर्डिनेट्स दिए, अब बोला फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी, पी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, सच दैट बोला ए पी जो है वो 3/7 ए बी है, और पी जो है लाई कर रहा है लाइन सेगमेंट ए बी के बीच में। तो कैसे पता चलेगा हमें, तो देखो ये है मेरी एक लाइन, ये है मेरे पास ए, ये है मेरे पास बी, और ये है मेरे पास पी। अब मुझे क्या दिया गया है, ए के कोऑर्डिनेट -2, -2 दिए हैं, बी के कोऑर्डिनेट मुझे 2, -4 दिए हैं, और मेरे पास गिवन क्या है कि जो ए पी है वो 3/7 है ए बी के। अब मैं इसके अकॉर्डिंग देखूँ तो ए पी अपॉन में ए बी कर दूँ अगर, तो 3/7 है मेरे पास, यानी कि रेशो क्या बनी, 3 और 7 बनी। ए पी का ये है हमारा ए पी जो है 3, और ए बी ये जो है टोटल है ए बी वो है 7, बट मुझे तो रेशो में अगर देखना हो तो ये और ये चाहिए, तभी जो है मैं सेक्शन फॉर्मूला यूज़ कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास रेशो आनी चाहिए। अब मेरे को पी भी नहीं पता है, अब मैं देखूँ, देखो ए बी टोटल, ए बी जो है किसके इक्वल है, अगर टोटल मेरे पास मान लो ये है मान लो 4 है, तो अब ये पूरी लाइन अगर मेरे पास 4 है, अगर इसका हाफ करूँ तो ये 2 है और ये भी 2 है, मतलब मैं इसको और इसको ऐड कर दूँ तभी मेरे पास 4 आया। तो अगर मैं इसको बोल रही हूँ ए है, ये पी है और ये, तो मतलब ए पी और पी वी को अगर मैं ऐड कर रही हूँ तो मेरे पास क्या बन रहा है, ए बी बन रहा है। सेम यहीं पे ए बी है,
तो ए पी में जो है मैं पी बी को ऐड करूँ अगर, तो अब देखो ए पी क्या है मेरे पास 3 है, ए बी जो है मेरे पास 7 है, तो मुझे जो है पी बी फाइंड करना है। तो पी बी इज इक्वल्स टू 7 माइनस 3, तो जो पी वी की वैल्यू आ जाएगी वो मेरे पास आ गई 4, यानी कि ये जो पी वी है 4। अब ये किस रेशो में इसको डिवाइड कर रहा है, 3:4 में, यानी कि M1 मेरे पास 3 है, M2 मेरे पास 4 है। ठीक है, अब जो है मैं सेक्शन फॉर्मूला यूज़ कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे क्या है, रेशो गिवन है, ए और बी के कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है, तो मैं डायरेक्ट जो है क्या करूँगी, रेशो वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगी। तो वो जो मेरे पास सेक्शन फॉर्मूला होता है इसका यूज़ करके मेरे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो देखो क्या आएगा मेरे पास, x, y इज इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, फिर m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। x वाले को मैं अलग से फाइंड कर लेती हूँ पहले, x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई 2। पॉइंट ए जो थे -2 है, यानी कि x1 y1, 2 -4 यानी कि x2 और y2। वैल्यूज़ पुट कर दूंगी, तो m1 कितना है मेरे पास 3 मल्टीप्लाई, और x2 कितना है मेरे पास 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई -2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4, जो कि मेरे पास किसके इक्वल आ रहा है, 6 - 8/7, यानी कि -2/7। अब वैसे y इज इक्वल्स टू m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई 2, तो दैट इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय -4 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4, दैट इज इक्वल्स टू -12 - 4/7। तो ये मेरे पास आ गया, कुछ गड़बड़ हो गई है, y2 4 और 2 सॉरी ये 4 था, 4 2 = 8। ठीक है, तो -20/7 आ गया मेरे पास। तो क्या आया मेरे पास, कोऑर्डिनेट क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P इज इक्वल्स टू -2/7 -20/7, ये आगे मेरे पास कोऑर्डिनेट्स पॉइंट P के। इसमें क्या था, मुझे ए बी जो था बोला गया था कि ए बी जो थे गिवन थे मेरे पास, और P जो था इसका बीच में बताया गया था कि मिड पॉइंट है। तो उसमें हम ये गिवन था, यहाँ से मैंने ए वैल्यूज़ फाइंड कर लिया, मेरे को ए बी और ए पी की वैल्यू पता चल गई, तो वहीं से मैंने ए बी को ऐड करके ए पी प्लस पी वी लिख के इसकी वैल्यू पुट कर ली। तो मेरे पास 2 रेशियोज़ फाइंड होगी, रेशियोज़ फाइंड करने के बाद मैंने सेक्शन फॉर्मूले का यूज़ करके जो है वैल्यूज़ फाइंड कर ली। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 को डिस्कस किया है। नेक्स्ट में हम 9th और 10th को डिस्कस करेंगे।